हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब 2025 में शनिदेव का परिवर्तन होगा और सिंह राशि वालों की अब ढैया प्रारंभ होने जा रही है। इन 2.5 वर्षों के लिए आपके जीवन में शनिदेव क्या प्रभाव देंगे, ये ढैया आपके जीवन में क्या अच्छा क्या बुरा देगी, ये सब कुछ समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 29 मार्च 2025 को वो ग्रह जो एक कहा जाए कि 9 ग्रहों में से सबसे अधिक समय तक एक राशि में गोचर करने वाले माने जाते हैं, शनिदेव, अब वो राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव को दुखों का कारण माना गया है। आगे हम समझें उसके पहले एक बात बहुत अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए कि 7.5 हो या ढैया हो या अन्य ग्रह स्थितियाँ हो, राहु हो, केतु हो या कोई भी ग्रह हो, कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग डर जाते हैं कि 7.5 आ गई, ढैया आ गई, अरे भैया क्या होगा। जीवन में 2 ही चीज़ें हैं, या तो अच्छा या तो बुरा। किसके साथ अच्छा होगा, किसके साथ बुरा, ये जानेंगे। परंतु डरने की आवश्यकता नहीं। ग्रह स्थितियों का मतलब है उसे जानना, समझना। जैसे आपको कहीं जाना है तो आपको रास्ता पता होना चाहिए ना, भाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है आपको, बस वही चीज़ है। दर्पण है, कुंडली ज्योतिष क्या है, नेत्र यानी कि दिखाना क्या है, कैसा है, बस। और क्या होगा क्या नहीं होगा ये आपके कर्मों के आधार पे है, आपने कैसे कर्म किए हैं। तो शनिदेव क्या प्रभाव अब देंगे इन 2.5 वर्षों में, आइए समझते हैं। पहले समझेंगे समस्याएं क्या देंगे और फिर क्या लाभ देंगे ये भी समझेंगे। देखा जाए तो आप अपने जीवन में ये देखेंगे इन 2.5 वर्षों में कि करियर में बड़े उतार चढ़ाव होने वाले हैं। आपके जॉब में परिवर्तन की स्थिति बनने वाली है। आपके जॉब में कुछ लोग इन 2.5 वर्षों में यदि देखेंगे कि हो सकता है कि कुछ लोग के हाथ में जॉब हो और कुछ लोगों के ना हो, यानी कि आपके करियर को लेकर उतार चढ़ाव होगा। दूसरी बात, अपने पिता के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि अनबन की स्थिति कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति बनने वाली है। इसके अलावा आपको अपने घर परिवार की स्थिति को संभालना होगा। घर परिवार में अपना कौन है, पराया कौन है, ये मालूम पड़ेगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई भी काम है उससे जितना हो सके तो दूरी बनाए रखें, उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने वाणी में संयम रखिएगा और साथ में आप अपने जीवन में संतान के प्रति इस समय चिंता देखेंगे। इन 2.5 वर्षों में संतान के प्रति चिंता होगी। संतान का वो व्यवहार जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा वो देखने को मिलने वाला है। आप लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि से संबंध रखते हैं तो आपको विशेष रूप से सावधान हो जाना चाहिए कि इन 2.5 वर्षों में इसमें भी उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलने वाली है। आपको अपने स्वास्थ्य का, दाम्पत्य जीवन का, यात्रा करते समय इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। तो देखा जाए तो ये कुछ विषय हैं जहाँ पर आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। जॉब को लेकर समस्याएं, पारिवारिक स्थिति को लेकर समस्याएं, वाणी को लेकर समस्याएं, संतान, लॉटरी, जुआ, सट्टा, यात्रा, स्वास्थ्य आदि, और शत्रु बाधा से भी आपको दूर रहना होगा। इन 2.5 वर्षों में शत्रुओं से भी दूर रहना होगा। तो देखा जाए तो इन 2.5 वर्षों में ये स्थितियाँ हैं। परंतु आपको क्या ये दुख मिलेगा? नहीं। प्रिय दर्शकों, ये निश्चित करने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली को एक बार विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में यदि शनिदेव अच्छी स्थिति में है तो इनसे संबंधित दुख नहीं, जो हमने चर्चा की, सुख प्राप्त होगा। जैसे कि आपके करियर में ग्रोथ हो जाना, आपके घर परिवार में लोगों का सहयोग मिलना, पैतृक संपत्ति मिलना, आपके वाणी से लोग प्रभावित हों,
आपको संतान की प्राप्ति या संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों में लाभ, शेयर मार्केट इत्यादि में, आपके शत्रु दूर हो जाना, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाना, ऐसी स्थितियां, दाम्पत्य जीवन में, व्यापार में सुधार होना, यात्राओं से आपको लाभ मिलना, ये सब स्थितियां आपके जीवन में बनेंगी यदि शनिदेव आपकी अच्छी स्थिति में हैं। और यदि पीड़ित अवस्था में है तो यही सब क्षेत्रों में समस्याएं देखने को मिलेंगी। इन्हीं 2.5 वर्षों में कुछ लोग राजा तो कुछ लोग रंक बनेंगे। तो कौन राजा बनेगा, कौन रंक बनेगा, इसके लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य आपको कराना चाहिए, जानना चाहिए। एक चीज़ और भी, मैं बहुत बड़ा कन्फ्यूजन कुछ लोगों के मन में होता है, उसे दूर कर दूं कि आपने कुछ वीडियो देख लिए यूट्यूब में, फेसबुक में, कहीं भी आपने थोड़ा बहुत कहीं पढ़ लिया साढ़े साती के बारे में, ढैया के बारे में, शनिदेव के बारे में, या कोई भी ग्रहों के ज्योतिष के बारे में, और आपने फिर अपनी जन्म कुंडली में देखा कि अरे यार हमारे शनिदेव तो तुला राशि के हैं, उच्च के हैं, बहुत बढ़िया। किसी ने देख लिया कि अरे शनिदेव तो मेष राशि के हैं, अरे गड़बड़ है भैया, अब तो बस 2.5 साल बर्बाद। तो कोई ग्रह को आपने देख लिया किस स्थिति में है, मात्र कि किस भाव में बैठा, किस राशि में बैठा है, इससे आप ये नहीं कह सकते कि वो ग्रह अच्छी स्थिति में है या बुरी स्थिति में है। बहुत सारे तथ्य होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं कहा जाए, जिनको देखना, समझना, जानना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण लें कि समझ लीजिए कि आपकी जन्मांक की जो स्थिति है शनिदेव की, यानी जो जन्मांक चक्र है वहाँ पर शनिदेव नीच के हैं, ठीक है, परंतु नवमांश में उच्च के हैं, दशमांश में फिर नीच के हो गए या पीड़ित हो गए, राहु के साथ युति हो गई। चतुर्थांश में जाएंगे तो कुछ अलग स्थिति। 16 जो चक्र हैं उनमें अलग अलग भाग, चक्रों में अलग अलग स्थिति। पता चला ऐसा नहीं, शनिदेव उच्च के हैं जन्मांक में, परंतु राहु से दृष्ट हैं या सूर्य से दृष्ट हैं या मंगल से युत या दृष्ट हैं, तो अलग अलग स्थितियों में। इसके अलावा यदि और भी थोड़ा अंदर जाएंगे, किस नक्षत्र में, किस नक्षत्र के चरण में है, किस भाव में, किस भाव से क्या संबंध बना रहे हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य होते हैं जिन्हें देखने के बाद, समझने के बाद अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे कि क्या है। इसलिए आपको कुंडली विश्लेषण अवश्य करना चाहिए। तो इन 2.5 वर्षों में कुछ लोग तो राजा तो कुछ लोग रंक बनेंगे। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, मात्र एक ही उपाय जो आप भी जानते हैं, क्या, हनुमान जी की आराधना। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, और जो करना है तो मैंने बता दिया क्या करना है। कर्मवादी बन जाइए, सत्य के मार्ग में चलना शुरू कर दीजिए और हनुमान जी की शरण पकड़ लीजिए, बस इतना ही करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।